हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 5a प्लस 4b प्लस 20c बराबर t, तब t के वे मान जिनके लिए रेखा ax प्लस by प्लस c माइनस 1 बराबर 0 सदैव एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है। तो यहाँ पर देखो, मैं सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यदि यदि बिंदु, कौन सा बिंदु, देखो x1 कोमा y1 रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर स्थित है, इस रेखा पर स्थित है, तो सदैव ये जो बिंदु है इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अर्थात ax1 प्लस में by1 प्लस में c बराबर में 0 आएगा। सही है। तो अब देखो, हमें क्या बताया हुआ है कि 5a प्लस में 4b प्लस में 20c, इसका जो मान है ना वो t के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से c का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, t माइनस में 5a माइनस का 4b बट्टा में 20 आ जाएगा ना। तो ये मान उठाते हैं और हम इस रेखा के समीकरण में रख देते हैं। तो ax प्लस में by प्लस में देखो c बराबर में 1 लिख सकते हैं पहले इसके समीकरण को। तो अब यहाँ पे c का मान रख देते हैं। तो ax प्लस में by प्लस में देखो c का मान क्या है, t के पदों में देखें तो t माइनस 5a माइनस 4b बट्टा में क्या है, 20 है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो अब देखो यहाँ पर ये बन जाएगा 20ax प्लस में 20by प्लस में t माइनस 5a माइनस 4b बट्टा में जो 20 आएगा वो उस तरफ जाके 20 गुणा 1 यानी कि 20 बन गया। सही है। तो अब देखो ध्यान से, अब हम a को उभयनिष्ठ लें तो 20x माइनस में देखो, मतलब a को हमने उभयनिष्ठ निकाला है। ठीक है, तो 20x माइनस में 5 बच जाएगा। अब इसी प्रकार हम b को अगर उभयनिष्ठ लें तो 20y माइनस में 4 आ जाएगा और प्लस में t माइनस 20 बराबर 0। तो अगर ये एक निश्चित बिंदु से जा रही है तो अब देखो यहाँ पर ये a का गुणांक जो है ये शून्य कब होगा, जब x बराबर में हम 1/4 रख दें। ठीक है, और ये जो b का गुणांक है ये कब शून्य होगा, जब हम y बराबर में क्या रख दें, 1/5 रख दें। यानी कि x बराबर 1/4 कोमा y बराबर 1/5, इस बिंदु पर क्या होगा, ये a और b दोनों के गुणांक यानी कि ये आगे वाले दोनों पद जो है शून्य हो जाएंगे और t माइनस 20 बराबर 0 बच जाएगा। तो यहाँ से t का मान जो है 20 आ जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रेखा है ना, ये एक निश्चित बिंदु 1/4 कोमा 1/5 से गुजर रही है और यहाँ पर जो t का मान है वो 20 आएगा। ठीक है, यानी कि विकल्प b जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।